हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम कैलकुलस की सीरीज में लास्ट टॉपिक कर रहे हैं। तो हम लास्ट बार मिल रहे हैं अभी से कैलकुलस की सीरीज के लिए। तो अब हम करने वाले हैं डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स एंड देयर एप्लीकेशंस। ओके, नाउ वी आर, आपने इंटीग्रेशन पढ़ी थी हमने एक सिंगल वाली। अब हम करने वाले डबल क्या है और ट्रिपल क्या है। ओके, सो व्हाट आर डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स? इंटीग्रल्स हेल्प अस टू फाइंड द एरियाज। ओके, these help us to find the areas, the volumes and accumulations of quantities. So accumulations क्या है हमारी? that increase और growth, मतलब कोई भी चीज अगर क्वांटिटी में इंक्रीज आता है या ग्रोथ आती है जब हम उसमें कोई चीज ऐड करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्लास के एग्जांपल ले लूं तो उसमें अगर बच्चे ऐड ऑन होते जाते हैं, कभी ज्यादा हो रहे हैं कभी कम हो रहे हैं। ओके, पर इंक्रीज होते हैं कब जब हमारी एडमिशंस होती है। एडमिशंस के टाइम्स में हमारे क्लास का ऑब्वियसली क्वांटिटी इंक्रीज होती है, तो उस केस में हम उसको एक्यूमुलेशन बोलते हैं, इंटीग्रेट करते हैं वैल्यूज को। अब हम देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स है। पहला है हमारे पास सिंगल इंटीग्रल, जो हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं किसी भी फंक्शंस की। तो वो यूज किया जाता है फाइंड एरिया अंडर अ कर्व। ओके, एरिया अंडर कर्व फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं सिंगल इंटीग्रल का। अब हम पढ़ने वाले हैं डबल इंटीग्रल्स क्या होते हैं। डबल इंटीग्रल में ऑब्वियसली डबल इंटीग्रल आएगा, जिसमें हमारे पास जो आप कह सकते हो रैंडम वेरिएबल्स भी दो आएंगे। अब आप देख सकते हो सिंगल वाले में एक ही था, इस केस में हमारे पास दो आएंगे और दोनों के साथ ही हम अलग अलग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ये हमें फाइंड आउट करता है, हेल्प करता है फाइंड करने के लिए एरिया, वॉल्यूम्स ओवर अ सरफेस। ये अंडर अ कर्व का फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, ये ओवर अ सरफेस जो एरिया होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। ट्रिपल इंटीग्रल में अब हमने वही बात की कि अगर ट्रिपल है तो तीन रैंडम वेरिएबल्स होंगे और तीन ही के साथ क्या हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ट्रिपल के केस में हम 3 बार इंटीग्रेट करेंगे और इस केस में हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स 3 हो जाएंगे। ओके, इट्स हेल्प अस टू फाइंड द वॉल्यूम इन 3D स्पेस। आपको पता है ये होता है हमारे पास जो एक्स और वाई में लाई करते हैं, ये 2D स्पेस होता है। जब हमारे पास एक जेड और एक्सेस आ जाती है उस केस को हम बोलते हैं 3D, 3 डायमेंशनल। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो डबल इंटीग्रल है, जिसको हम 2D इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, वो यूज क्यों की जाती है, किस चीज को कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाती है। इट इज यूज टू फाइंड द एरिया अंडर अ सरफेस। ओके, सेकेंड इज मास ऑफ अ शीट विद वेरीफाइंग डेंसिटी। थर्ड है हमारे पास सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ मास। इसके लिए फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट ये डी यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है, इज अ रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब हमारे पास एक एग्जांपल है जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है थिन मेटल शीट का, जो कि रेक्टेंगल की फॉर्म में है, जिसका हमारे पास ये वाली डेंसिटी दी हुई है, मतलब ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। ओके, ओवर जिसमें हमें x की वैल्यू 0 to 3 दी हुई है और y की वैल्यू 0 to 2 मतलब वो लाई कर रहा है। तो हम जब इसका इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन आपको मैंने पहले बता रखी है, डबल इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमें क्या करना है, पहले मैं क्या कर रही हूँ, x की वैल्यू लिख ली मैंने 0 to 3, फिर मैंने y की लिख ली, फिर मैंने 2 + x। अब यहाँ पर बहुत बच्चे ना कंफ्यूज करते हैं कि पहले dy क्यों लिखा, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में देखोगे पहले मैंने x की वैल्यू लिखी, फिर मैंने y की वैल्यू लिखी, पर मैं जब लिखने लगूंगी डिफरेंशिएशन तो मैं पहले y की लिखूंगी, क्योंकि y यहाँ पे है, यहाँ पर y है, जो लास्ट में खत्म होगा ना उसी के लिखूंगी मैं। अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2 कर देती हूँ, यहाँ पर 3 कर देती हूँ, तो यहाँ पर x आ जाएगा, जिसकी वैल्यू है उसी के साथ मतलब लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन आपको आती है। इस केस में हमारा 2y क्यों आया, बिकॉज यू नो कि अगर कांस्टेंट होता है और सिंगल हमारे पास डिजिट बच जाती है, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, x, और जिसकी भी पावर होती है उसको हम कर देते हैं x⁻n/n+1। ये इंटीग्रेशन की फॉर्मूला मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस जाके देख लो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद आप जब इसको सॉल्व करोगे, पहले आपने इसको y की फॉर्म में किया, फिर आप इसको x की फॉर्म में करोगे, तो आपके पास रिजल्ट क्या जाएगा, 21 kgs, क्योंकि हमें मास बोला था तो हमने इसको 21 kgs की फॉर्म में लिख दिया। नाउ हमारे पास क्या है, ट्रिपल इंटीग्रल। ट्रिपल इंटीग्रल हमारा 3D इंटीग्रेशन के लिए यूज किया जाता है टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स, वही 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसमें हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं, विच इज x, y एंड z। मास ऑफ सॉलिड विद वेरीफाइंग डेंसिटी। ऑब्वियसली सॉलिड क्या होता है हमारे पास, समझ लो मेरे पास कोई सॉलिड वॉल्यूम हो गया, फॉर एग्जांपल बकेट। ओके, सो दिस विल बी अ फाइंड आउट द वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट इज मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। मतलब बहुत बच्चों ने पढ़ा होगा मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। अब इसके लिए फॉर्मूला है कि हम इसको 3 बार इंटीग्रेट करेंगे और हमारे पास 3 रैंडम वेरिएबल्स होंगे और 3 ही बार हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर डेरिवेटिव्स। ओके, साथ में हमारे पास v, जो कि है हमारा वॉल्यूम ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसका एग्जांपल भी सेम देख लेते हैं। हमने एक फंक्शन लिया है जिसकी वैल्यूज है x + y + z, जिसमें हमें सभी की वैल्यूज दी हुई है कि वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है।
ओके। उसके बाद हमने इंटीग्रेट किया, तो हमने इंटीग्रेशन 2 के लिए पढ़ी, 3 के लिए भी सेम है। देखो हमने 2 के लिए की थी, पहले हम y के लिए करते थे, फिर x के लिए करते थे, फिर z के लिए करते थे, वही है ना। अब मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में x लिखा है, y लिखा है, z लिखा है, तो मैं पहले dz लिखूंगी, फिर dy लिखूंगी, dz लिखूंगी, जो स्टार्टिंग में है वो यहाँ पर लास्ट में आएगा। समझाया ना मैंने अभी। तो वैसे ही पहले मैं dz वाली को कैलकुलेट करूंगी, तो इस केस में मेरे पास क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि जब हम विद रिस्पेक्ट टू z का इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे लिए जो दूसरे वाले होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने z लिखा है, यहाँ पर मैंने z लिखा है, क्योंकि मेरे लिए तो y कांस्टेंट है, मुझे तो सिर्फ इंटीग्रेट 1 into dx मिल रहा है, सॉरी dz मिल रहा है, तो मेरे पास तो ऑटोमेटिकली z ही आएगा फॉर्मूला यूज करके। बट यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो z है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा z रेज़ टू पावर n। सो ये हो जाएगा z रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1। तो देख सकते हो मेरा फॉर्मूला क्या बना, ये वाला। ये करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आ गई यहाँ तक। इसके बाद मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकती विद रिस्पेक्ट टू z। इसके बाद मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी, सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू y। अब मैंने y से इसको इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट करने के बाद मेरे पास ये वैल्यूज आ गई। ओके, ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया, विच इज 4x + 8 dx। अब आप देख सकते हो यहाँ से इसका y का नामो निशान हट चुका है, खत्म हो गया। तो इसके बाद मैंने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x। वही है, मतलब अगर z खत्म हो गया, उसके बाद मेरे को z के बाद y है, y का खत्म हो गया, फिर मुझे x करना है, x के बाद तो डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। फिर मैंने इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ मेरे पास इसको इंटीग्रेट करने के बाद रिजल्ट आता है 24। तो मेरे पास लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट है विच इज 24 kgs। ओके, नाउ हमारे पास एप्लीकेशंस क्या है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स की। डबल इंटीग्रल्स का फर्स्ट है कि फाइंडिंग एरियाज, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ इरेगुलर शेप्स लाइक लेक्स एंड ऑल ऑफ दैट, जो भी इरेगुलर शेप्स होंगी। ओके, मास ऑफ 2D ऑब्जेक्ट्स, वही मैंने बताया, लाइक थिन शीट्स। ठीक है, फ्लूइड फ्लो यूज्ड इन एरोडायनामिक्स टू स्टडी एयर वाटर फ्लो ओवर सरफेसेस। ओके, ये कुछ एप्लीकेशन है, आप लिख सकते हो, आपके नंबर अच्छे आएंगे। ओके, जब पूछा जाए आपसे तब। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रिपल इंटीग्रल्स, जिसमें 3 इंटीग्रेशंस यूज की जाती है। यूज किया जाता है वॉल्यूम के लिए, ये चीज हमेशा याद रखनी है। ये किया जाता है एरिया के लिए यूज, और नेक्स्ट सेकंड किया जाता है हमेशा वॉल्यूम के लिए यूज। ओके, टू फाइंड आउट द 3D ऑब्जेक्ट्स लाइक वाटर टैंक एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इसका एप्लीकेशंस का स्टेप विच इज हीट एंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड इन थर्मोडायनामिक्स फॉर हीट ट्रांसफर। एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड्स, डिटरमाइन फील्ड एंड स्ट्रेंथ इन फिजिक्स। तो ये कुछ ऐसे एप्लीकेशंस थे जो आपको बताते हैं कि हम इसको यूज क्यों करते हैं, और करते हैं तो कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने वॉल्यूम के बारे में बताया, तो वाटर टैंक के टाइम पे हम सिर्फ यही यूज क्यों करते हैं, ट्रिपल इंटीग्रल यूज करते हैं। बट डबल के टाइम पे हम क्या करते हैं, सिर्फ एरिया फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम नहीं करते हैं। सो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ इसके यूजफुल थिंग्स हैं जो आज हमने पढ़ी, और ये था हमारा कैलकुलस का आज का लास्ट का टॉपिक। अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट सीरीज में, जिसमें हम एक नेक्स्ट टॉपिक्स मतलब हम पढ़ेंगे उसमें और कवर करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसमें डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, और तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।